Good morning, everyone. Welcome to the Global A1 Institute, Patodi. Myself, Damanpreet Kaur. Today we are going to study about a urinary system. आज हम पढ़ेंगे what is a urinary system. Urinary system की anatomy and physiology के बारे में. Urinary system को हम excretory system भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो हम पढ़ेंगे हमारे यूरिनरी सिस्टम में. ये यूरिनरी सिस्टम में पार्ट्स हैं जो आपके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं जो इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं. देयर इज अ किडनीज, ये 2 इन नंबर्स में होती है, राइट किडनी एंड योर लेफ्ट किडनी. और जो आपकी लेफ्ट किडनी होती है ये थोड़ी सी ऊपर की साइड होती है एज कंपेरिजन टू द राइट किडनी. राइट किडनी है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे की साइड होगा. क्यों? बिकॉज राइट साइड किडनी के ऊपर हमारे लीवर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से तो ये थोड़ी सी नीचे की साइड प्रेजेंट होती है. एंड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट इज अ यूरेटर्स, ये 2 इन नंबर्स में होंगे. ये आपका राइट किडनी से आ रहा है एंड देयर इज अ लेफ्ट किडनी से ये वाला यूरेटर आपका आएगा. एंड ये है आपका यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से आपका जो ये दिस वन इज अ ब्लेडर. ब्लेडर क्या होता है? आपके रिजर्वायर ऑफ यूरिन, आपके यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगा. एंड देन यूरेथ्रा से आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा. फर्स्ट हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में. The urinary system, also known as the renal system, is one of the important parts of the excretory system. Urinary system को हम renal system भी बोलेंगे. Renal word is stand for your kidney. ये urinary system को renal system भी बोल सकते हैं. ये एक बहुत ही important parts है आपके excretory system में. आपकी बॉडी में जो excretions होते हैं waste product का, उसमें आपकी जो किडनी है वो बहुत ही essential role play करेगी. नेक्स्ट, द किडनीज, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा मेक अप द यूरिनरी सिस्टम. आपके यूरिनरी सिस्टम में जो जो आपके organs participate करते हैं, there are the kidneys, ureter, bladder and urethra. They all work together to filter, store and remove a liquid waste from your body. ये जितने भी आपके जो organs हैं excretory system के, ये सब work together, आपस में मिलके काम करते हैं आपके जो ब्लड है उनको फिल्टर करने के लिए. आपकी बॉडी में जो लिक्विड्स हैं उनको फिल्ट्रेशन का काम करते हैं उनके लिए. और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करने का काम करेंगे. नेक्स्ट, ये आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं. फर्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लेडर, एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वायर फॉर यूरिन. आपका जो किडनी जब आपके यूरिन का फॉर्मेशन कर देती है तो वो जो यूरिन है आपका यूरेटर के थ्रू आपके कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लेडर में. यूरिनरी जो ब्लेडर है उसको हम रिजर्वायर ऑफ यूरिन बोलते हैं. आपका जो यूरिन है वहां पे आके वो कलेक्ट होगा. नेक्स्ट है पेयर यूट्रस, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है. आपके किडनी ने जो यूरिन का फॉर्मेशन किया है उसको ब्लैडर तक लाने के लिए जो ट्यूब वर्क करती है दैट इज कॉल्ड द यूरेटर्स. नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इट एक्सक्रिएट्स यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. आपके यूरिनरी ब्लैडर से जो आपका यूरिन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट लिक्विड है, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है. कहाँ से? आपके यूरेथ्रा पार्ट से. नेक्स्ट है आपकी लोकेशन ऑफ किडनी. हम अगर किडनी की लोकेशन देखें कि किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है. किडनी बीन शेप्ड किडनीज लाई इन द रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन इन द सुपीरियर लंबर रीजन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द 12th thoracic टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा. आपकी जो किडनी होती है, किडनी के पोस्टीरियर साइड में ये आपके कौन से लेवल पे होगी? ये आपके वर्टिब्रा के 12th thoracic जो आपका वर्टिब्रा होगी वहां से लेके ये आपकी कहाँ तक होगी? 3rd लंबर वर्टिब्रा तक ये आपकी एक्सटेंड करेगी. नेक्स्ट, ये आपकी बीन शेप्ड की होती है. आपकी जो किडनी की शेप होगी वो कैसी होगी? बीन शेप की होगी. एंड द रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन, ये आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके जस्ट पीछे या बिहाइंड साइड में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. ये ऑर्गन्स है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. फिर आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करेंगे, देयर इज अ किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी एंड ये आपकी इधर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है. देयर इज अ रेक्टम, यूट्रस एंड फ्रंट साइड में क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर. एंड देयर इज अ यूरेथ्रा जहाँ से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका एक्सक्रिएट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. नेक्स्ट है अगर हम देखें आपकी एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी. एक्सटर्नल एनाटॉमी आपकी दो, एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी. The lateral surface is convex and the medial surface is concave with the vertical cleft called the renal hilus leading to the renal sinus. हम किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे.
लाइक ये हमारी 2 किडनीज होती हैं एंड देयर इज अ यूरेटर। ये जो हमारी किडनी होगी ये आपकी कैसी शेप्ड की होगी? बीन शेप्ड की। ये आपकी बीन शेप्ड की होगी। और इसकी जो ये आउटर साइड होती है दिस इज अ कन्वेक्स, ये आपकी कन्वेक्स शेप की होगी। और जो ये आपका इसका मीडियल पार्ट है ये दैट इज अ कनकेव, ये आपकी कैसी शेप की होगी? कनकेव शेप की होगी। एंड दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड अ हाइलस, इस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलस। आपकी किडनी में हाइलस पार्ट कौन सा होता है? जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स है आपकी किडनी के अंदर एंट्री और एग्जिट करेगी, और जो नर्व सप्लाई होती है एंट्री एंड एग्जिट करती है। एंड सी ये जो यूरेटर्स हैं ये आपकी जो किडनी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड अ हाइलस, रीनल हाइलस। जहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स की एंट्री एग्जिट होगी, आपकी नर्व सप्लाई की एंट्री एग्जिट होगी, और जहाँ पे आपका यूरेटर्स है वो आपके प्रेजेंट हो गए, दैट पॉइंट्स कॉल्ड द renal hilus. Next, the ureters, renal blood vessels, lymphatics and nerves enters and exit at the hilus of the kidney. आपकी किडनी का जो हाइलस पॉइंट होता है वहां पे आपकी lymph vessels, blood vessels है, ये आपकी एंट्री एंड एग्जिट करती है। लास्ट वन, द राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज इट इज क्राउडेड बाय द लीवर। आपकी जो राइट किडनी होती है वो आपकी एज कंपेरिजन टू योर लेफ्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी, यानी कि लोअर होगी, और जो आपकी लेफ्ट किडनी वो थोड़ी सी ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी। वाई? बिकॉज आपके राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका लीवर। लाइक ये आपकी कौन सी किडनी होगी? ये आपकी राइट किडनी है एंड दिस वन इज योर लेफ्ट किडनी एंड दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। ये आपकी लेफ्ट किडनी है। अब आप देख रहे होगे जो आपकी लेफ्ट किडनी है ये थोड़ी सी ऊपर की साइड प्रेजेंट है एज कंपेरिजन टू योर राइट किडनी। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए आपकी जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे की साइड प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। जब हम किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको जो उसमें पार्ट देखने को मिलेंगे वो है आपके, फर्स्ट है आपका कोर्टेक्स पार्ट, मेडुला एंड आपका रीनल पेल्विस। हम देखेंगे कोर्टेक्स पार्ट, इट इज अ लाइट कलर्ड ग्रेनुलर सुपरफिशियल रीजन्स। ये जो कोर्टेक्स है ये आपका राइट कलर्ड में होगा और ये आपका आउटर साइड्स में प्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट है आपका मेडुला पार्ट, एग्जिबिट्स कोन शेप्ड मेडुलरी रीनल पिरामिड्स। मेडुला पार्ट में आपके जो रीनल के जो पिरामिड्स हैं वो आपके प्रेजेंट होंगे। लाइक ये आपकी किडनी है, आपके किडनी में जो ये पार्ट है दैट इज अ कोर्टेक्स, ये जो आउटर पार्ट है दैट इज अ कोर्टेक्स, और इसके इनर साइड में एक पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसे प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट हो गए? आपके मेडुला पार्ट में। ये जो इनर साइड में जहाँ पे आपके पिरामिड्स प्रेजेंट है दैट इज अ मेडुला पार्ट, और जो ये आउटर साइड है दैट इज योर कोर्टेक्स, इसे हम रीनल कोर्टेक्स एंड रीनल मेडुला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रीनल पेल्विस, फ्लैट फनल शेप ट्यूब लेटरल टू द हाइलस विद इन द रीनल साइनस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में रीनल पेल्विस क्या होता है? एक फ्लैट एंड फनल शेप का स्ट्रक्चर होगा ये आपका। यहाँ पे जब आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो आपकी जो यूरिन का, पहले यूरिन का फॉर्मेशन होगा देन इनके थ्रू जो आपका यूरिन है वो आपका कहाँ जाएगा? आपके यूरेटर्स की जो आपका हाइलस पॉइंट है जहाँ पे आपका यूरेटर्स है वो आपके एंट्री कर रहे हैं, वहां पे जाके ये आपके यूरिन को तो वहां पे एक्सक्रिएट कर देते हैं। देन यूरेटर से वो कहाँ जाएंगे? आपके यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ जाएंगे? आपके यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स क्या है? मेजर कैलिक्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीनल पेल्विस। मेजर कैलिक्स इनकी ब्रांचेज हैं, लार्ज ब्रांचेज ऑफ द रीनल पेल्विस विच फंक्शंस टू। मेजर जो कैलिक्स होते हैं ये आपके रीनल पेल्विस की लार्ज ब्रांचेज होंगी। फॉर एग्जाम्पल इनका क्या क्या फंक्शंस होता है मेजर कैलिक्स की? कलेक्ट यूरिन ड्रेनिंग फ्रॉम द पेपिला, यूरिन को ड्रेन करने का काम होगा आपका इनका। नेक्स्ट एम्प्टी यूरिन इनटू द पेल्विस, आपके एम्प्टी यूरिन इनटू द पेल्विस, आपके जो पेल्विस जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उनको वहां से यूरिन लेके आपके यूरेटर्स में छोड़ना, दैट इज आपके बेजल कैलिक्स का वर्क होगा ये। नेक्स्ट है यूरिन फ्लो थ्रू द पेल्विस एंड यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। आपका जो यूरिन है आपका पहले वो रीनल पेल्विस के पार्ट में बनेगा, देन वो आपके यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में, देन आपके यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट। नेक्स्ट एक फ्लो चार्ट है कि आपका जो यूरिन है वो आपका कहाँ बनता है। प्राइमरी यूनिट फिल्टर्ड passes the PCT which reabsorb useful substance from the primary urine। आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन।
किडनी, नेफ्रॉन को हम किडनी की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। हमारी जो बॉडी में किडनी में आपका जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, यूरिन के बनने का काम होता है, ये सारा आपका कहाँ होता है? आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम होता है? आपके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं आपका नेफ्रॉन। आपके नेफ्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं पीसीटी, ग्लोमेरुलस बोवन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। पीसीटी इज स्टैंड फॉर proximal convoluted tubules and LOH is loop of Henle. This is also a tube. Third one is your DCT, distal convoluted tubules. Then collecting ducts. ये सब आपके नेफ्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं। जब हम किडनी की आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो इसके सेवरल पार्ट्स हैं आपके नेफ्रॉन के, वो प्रेजेंट होते हैं जो आपके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो फर्स्टली जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो हमें देखते हैं आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड अ बोवन कैप्सूल। ये आपके नेफ्रॉन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, बोवन कैप्सूल। एंड ये जो आपकी नैरो ट्यूबिंग है दैट इज कॉल्ड अ लूप ऑफ हेनले, LOH, लूप ऑफ हेनले। एंड देन अगेन ये जो आपकी वाइट ट्यूब होगी दैट इज कॉल्ड द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे आपका एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ आपके फिल्ट्रेशन का काम होता है। जब आपका यहाँ पे आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, आपका ब्लड का, यूरिन का, तो यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये कहाँ जाएगा? आपका ये आपका जाएगा आपकी पीसीटी में। दिस इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर यहाँ पे आपका यूरिन जाने के बाद आपका LOH में जाता है, LOH से बाद जाएगा आपका डिस्टल में, देन यहाँ पे जाएगा ये आपके कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। अप्रोक्सीमेटली 1/4 1200 ml ऑफ सिस्टेमिक कार्डियक आउटपुट फ्लो थ्रू द किडनी एवरी मिनट्स। आपकी किडनी को भी फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। अब वो जो आपका जो कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कार्डियक आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स, ठीक है, यानी कि 5000 ml इज इक्वल टू 5 लीटर्स। तो जिसमें से 1200 ml तो आपका किडनी को ही आपकी ब्लड सप्लाई हो जाती है आपके कार्डियक आउटपुट में से, क्योंकि किडनी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए। आर्टरियल फ्लो इनटू एंड वीनस फ्लो आउट ऑफ द किडनी फॉलो सिमिलर पार्ट्स। आर्टरियल फ्लो आपके जो किडनी में ब्लड को लेके आती है दैट इज अ वेन्स, और जो वहां से आपके ब्लड लेके जाएगी दैट इज योर आर्टरी। आर्टरीज का बेसिकली क्या काम होता है? आपकी किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करना जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। और जो उसमें ड्रेनेज होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो आपका किस में होगा? आपके वीनस ड्रेनेज, यानी कि आपकी वेन्स में। नेक्स्ट है नर्व सप्लाईज बाय द रीनल प्लेक्सेस। रीनल प्लेक्सेस में क्या होता है? आपकी जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई का जो एक क्लाउड होता है, ठीक है, दैट इज अ रीनल प्लेक्सेस। आपकी जो किडनी में है नर्व सप्लाई भी होगी किसके द्वारा? आपके रीनल प्लेक्सेस के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं आपकी किडनी की। ये आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल्स एंड दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल्स। ये जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आपका बोवन कैप्सूल। इसको हम बोलेंगे आपका बोवन कैप्सूल। नेक्स्ट इधर एक ब्लड कैपिलरीज का ऐसे एक नेटवर्क बनाते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज अ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम इन शॉर्ट आपका पीसीटी भी कहते हैं। ये आपकी यहाँ तक आपकी क्या हो गई? दिस इज अ पीसीटी पार्ट। एंड इसके बाद आपका एक नैरो सी ट्यूबिंग है जो ये आपकी स्टार्ट हो रही है, नैरो ट्यूबिंग, ये यहाँ तक एक्सटेंड करेगी आपकी, ठीक है। दिस इज योर LOH। ये आपका जब यहाँ पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये आपके कहाँ जाता है? आपका पीसीटी में जाता है। पीसीटी में जाने के बाद ये आपका नीचे LOH में जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स, क्योंकि ये नीचे की साइड फ्लो कर रहा है। देन ये आपका जाएगा LOH में, यानी कि लूप ऑफ हेनले, जो ये आपको नैरो ट्यूबिंग दिख रही है। LOH के बाद यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपका DCT, यानी कि योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन आपका ये फिर ऐसे अपर साइड में जाएगा आपका जो लिक्विड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका असेंडिंग लिम्स, क्योंकि ये अपर साइड में जा रहा है। देन यहाँ जाने के बाद ये जितना भी मटेरियल है ये यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। फिर देन कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद ये कहाँ जाएगा? आपके मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स के बाद आपके फिर हाइलस के थ्रू आपके यूरेटर्स में, यूरेटर के बाद आपकी यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, एंड देन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन आर द ब्लड प्रोसेसिंग यूनिट दैट फ्रॉम द यूरिन एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ
ग्लोमेरुलस ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द रीनल ट्यूब्यूल्स। आपके किडनी का जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन में आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोवन कैप्सूल, और वहां पे आपकी कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो आपके ब्लड को फिल्टर करने में, आपके जो यूरिन वाटर है उनको फिल्ट्रेशन करने में उनकी क्या करता है, हेल्प करेगा उनकी फिल्ट्रेशन में। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर यानी कि बोवन कैप्सूल, ब्लाइंड कप शेप्ड एंडर ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स दैट कंप्लीटली सराउंड्स द ग्लोमेरुलर। आपके ग्लोमेरुलस के आसपास सराउंडिंग्स में जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आपका बोवन कैप्सूल या फिर हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके रीनल कॉर्पस्कल्स, दी ग्लोमेरुलस एंड इट्स बोवन कैप्सूल्स। आपके जो रीनल कॉर्पस्कल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस एंड इट्स बोवन कैप्सूल। आपके जो बोवन कैप्सूल्स होते हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क एरिया प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट है आपके ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम, fenestrated epithelium that allow a solute rich virtually protein free filtrate to pass from the blood into the glomerulus capsules। वहां पे आपकी एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम। एक होती है आपकी जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि आपकी जो नेफ्रॉन में जो फिल्टर करने की जो पावर है उसकी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो आपकी कितनी होती है, वो होती है 125 ml पर मिनट। ये इसकी नॉर्मल जीएफआर रेट होती है किडनी की, जो वो 1 मिनट में कितना है आपका जो ब्लड है उसको वो फिल्टर करने की उसकी कैपेसिटी होती है। आपकी जो किडनी होती है वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करती है, एक्सेप्ट योर प्रोटीन्स। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, द किडनी फिल्टर्स द बॉडीज एंटायर प्लाज्मा वॉल्यूम 60 टाइम्स पर डे। आपकी जो किडनी है वो आपकी पूरी बॉडी के जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, प्लाज्मा है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। ये कितना करेगी, इसकी ऑन एन एवरेज होगी आपकी 60 टाइम्स पर डे। आपकी जो किडनी है आपके एंटायर प्लाज्मा वो फिल्टर करने का काम करती है 60 टाइम्स पर डे। एक दिन में ये 60 टाइम्स फिल्टर करेगी। इट फिल्टर, ये क्या क्या फिल्टर करती है, कंटेन ऑल प्लाज्मा कंपोनेंट्स एक्सेप्ट प्रोटीन्स। कि आपकी जो किडनी है ये आपके जितने भी प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स होते हैं आपके ब्लड में, उन सबको फिल्टर करने का काम करती है, एक्सेप्ट द प्रोटीन। ये प्रोटीन को फिल्टर करने का काम नहीं करेगी एक्सेप्ट डिजीज कंडीशन। जब कोई भी डिजीज कंडीशन हो जाती है तो उसमें जो प्रोटीन है, आपकी जो किडनी है, प्रोटीन को भी फिल्टर करने का काम करने लग जाती है। तो आपका जो प्रोटीन है वो आपको यूरिन में अपीयर होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिया, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट है लॉसेस वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल ions to become the urine. The urine contains a metabolic waste and urine formation and adjustment of blood composition involve a 3 major processes as follow। कि आपके जो यूरिन का बनना, आपका जो यूरिन बन रहा है, आपकी किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है उसको बढ़ा रही है, किस किस प्रोसेस पे काम करता है। फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है आपका थर्ड वन सिक्रेशन। ये आपके 3 पॉइंट्स होते हैं जिसपे आपका यूरिन का फॉर्मेशन है वो आपका डिपेंड करता है। फर्स्टली कि जब आपका फर्स्टली है जब आपका वाटर, आपके जो वाटर या लिक्विड है वो आपका आएगा आपके नेफ्रॉन के पार्ट में, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यानी जो आपका कैपिलरीज का जो क्लाउडेड है जहाँ पे वो नेटवर्क बन रहा है आपके बोवन कैप्सूल में, वहां पे आके पहले उनका फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होगा। और नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो हमने उसकी ट्यूब्स पढ़ी थी आपकी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उनमें आके उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, आपका जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन सिक्रिएशन, कि वहां पे उनका रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यूरिन फॉर्म हो गए, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको कहाँ भेज देना, आपके मेजर कैलिक्स की साइड भेज देना। मेजर कैलिक्स फिर उसको लेके आपके जो किडनी का हाइलेस्ट पॉइंट है, हाइलेस्ट से वो आपके यूरेटर में भेजेगा, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में आपके 2 टाइप्स के स्पिंटर्स होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और सेकंड होगा आपका एक्सटर्नल। आपके यूरिनरी ब्लैडर से आपका जाता है कहाँ, आपके यूरेथ्रा में, जहाँ पे आपके 2 स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्पिंटर होता है वो आपका इनवॉलंटरी इन फंक्शंस में होगा, वो आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, और जो एक्सटर्नल स्पिंटर होता है वो आपका वॉलंटरी इन फंक्शंस में होता है, वो आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो जब ओवरलोड हो जाएगी, जब वो ज्यादा हो जाएगी, तो आपको अर्जेंसी होगी वॉइडिंग करने की। वॉइडिंग मीन्स यूरिन पास आउट करना, दैट इज द वॉइडिंग। तो जब आपको वॉइडिंग की अर्जेंसी होगी तो आपका जो एक्सटर्नल स्पिंटर्स है उस पर बहुत ही प्रेशर पड़ेगा।
नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। हम पढ़ेंगे यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि यूरिन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, तो यूरिन का कलर कैसा होगा, उनकी स्मेल कैसी होगी, नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग से कितनी कैपेसिटी होती है यूरिन को पास आउट करने की, नॉर्मल लेवल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।